कल अयोध्या में पुलिस ने जिन ठिकानों पर रेड मारी है उनमें आरोपी लवकुश मिश्रा का घर भी शामिल है। इस दौरान पुलिस को लवकुश के घर से उसकी पत्नी के नाम जमीन के दस्तावेज मिले। 2025 में पत्नी के नाम ये बेनामा करवाया गया था। जमीन पर मकान का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। जमीन सोहवल तहसील के ग्राम बनीपुर में है। अब पुलिस जांच कर रही है कि लवकुश ने इस जमीन का पैसा कैसे दिया। क्या जमीन चढ़ावे की चोरी के पैसे से ली गई है? क्या लवकुश के बैंक अकाउंट से यह पैसा निकाला या फिर जमीन खरीदने में कैश से भुगतान किया गया है? अब जो मनी ट्रेल है इस जमीन के सौदे को पुलिस जांच रही है और उसी के जरिए साबित हो जाएगा कि आखिरकार लवकुश के पास इतना पैसा कहां से आया। अब देखिए लवकुश कौन है। लवकुश वो व्यक्ति है जो दान आता था, पैसा आता था, उसको गिनता था, लेकिन वो ट्रस्ट का पेरोल पे नहीं था, ट्रस्ट के पेरोल पे नहीं था, यानी कि वो बैंक के जरिए हायर किया हुआ था, बैंक ने जो आउटसोर्स किया था। अब एक व्यक्ति की बताई जा रही है कि जो तनख्वाह है करीब 20,000 के करीब है, 18 से 20,000 के करीब है। अब 18 से 20,000 का कमाने वाला कितने लाख की जमीन ले सकता है? अब इसी की तफ्तीश आगे पुलिस लगातार कर रही है। इससे पहले कल पुलिस अयोध्या में पहुंचकर गैंग्स ऑफ चंदा चोर के 10 ठिकानों पर छापेमारी करती है, जिसमें मनीष के घर पर ताला लगा हुआ था और उसके चाचा रामशंकर यादव और टिन्नू यादव की पत्नी से पूछताछ की गई थी। उसके घर की अलमारी और बक्से की तलाशी ली गई थी। अब रमाशंकर मिश्र के घर पर भी तलाशी ली गई। अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक शुक्ला के पास भी जाके पूछताछ हुई है। अब जिसमें अभिषेक शुक्ला ने कहा कि अगर उसका भाई उसने कोई गलती की है तो सजा उसको मिलनी चाहिए। जांच वगैरह चल रही है, जांच चल रही है। अगर कोई गलती कोई किया होगा तो फिर वो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कोई भी हो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती किया होगा तो भुगते स्वयं। राम मंदिर की चोरी में अगर कोई शामिल है तो हाँ। बात करते हैं पंजाब की, जहां पर अगले साल चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार मुश्किल में फंस गई है। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर बने नए कानून से अकाल तख्त नाराज हैं। इसी सिलसिले में आज मान सरकार के 29 विधायक और 9 मंत्री अकाल तख्त के सामने हाजिरी लगा रहे हैं। अकाल तख्त साहिबान आपके विधायकों और मंत्रियों से सवाल जवाब कर रहे हैं। आप विधायक जगरूप सिंह से जब अकाल तख्त साहिब से पूछा गया उनकी ओर से आपने कानून बनने से पहले इस बिल को पढ़ा था, उन्होंने ना में जवाब दिया। जगरूप सिंह का कहना था कि उन्हें मौका ही नहीं मिला क्योंकि टाइम कम था। इसी तरह से मोहाली से आप विधायक कुलवंत सिंह ने भी कहा है कि उन्हें बिल को नहीं पढ़ने का वक्त मिला। आज कांग्रेस के 7 और अकाली दल के भी 2 विधायकों को अकाल तख्त के सामने हाजिरी लगानी है, जिसके लिए वो पहुंचे हैं। दरअसल सरकार और विपक्षी पार्टियों से अकाल तख्त साहिब नाराज है। ये नाराजगी बेअदबी पर बने नए कानून को लेकर है। मामला जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट 2026 से जुड़ा हुआ है। पंजाब विधानसभा ने बेअदबी से जुड़े कानून को सख्त किया है। अगर कोई गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा और 50 लाख जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यह बिल विधानसभा से पास हो चुका है, लेकिन श्री अकाल तख्त का कहना है कि गुरु से जुड़ा कानून बनाने में सिख धर्मगुरुओं और संस्थाओं की राय क्यों नहीं ली गई? कानून बनाने से पहले सलाह क्यों नहीं ली गई? इसका जवाब सभी मंत्रियों और विधायकों को लिखित में देना होगा, इसलिए उनकी हाजिरी लग रही है। और आज कांग्रेस के विधायकों की भी अकाल तख्त के सामने पेशी हो रही है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि इस मामले से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। अकाल तख्त जो भी आदेश देता है भगवंत मान को उसे मानना चाहिए। उन्होंने बुला रखा है तो जो भी उनके सवाल होंगे उनका जवाब दिया जाएगा। सर कल भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है अकाली कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे होकर मेरे पे वार कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया सर। वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। ये जो कुछ भी है अकाल तख्त साहब के सामने ये मसला है और बेअदबी हुई है, भगवंत मान से हुई है, उसको जवाबदेह कर रहे हैं, अकाल तख्त साहब के जहदार कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस का या और बाकी अपोजिशन पार्टियों का कोई हाथ नहीं है और ना ये पॉलिटिकल मसला है, ये रिलीजियस मसला है। और मेरा तो पहले भी सुझाव था चीफ मिनिस्टर को कि महाराजा रंजीत सिंह सबसे बड़े सिख एम्परर रहे हैं, 40 साल उनका राज रहा है। वो एक सूबे पर नहीं एक देश पर उनका अपना राज था। वो भी अकाल तख्त साहब की सुप्रीमेसी मानते थे और एक टाइम जब आया कि उनको भी सज़ा दी गई, वो खुद वहाँ पेश हुए और जो भी सज़ा थी उसको तस्लीम किया। और मैं इनको भी ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सिख हो, मुझे तो इस बात पर भी खदशा है कि क्या
भगवंत मान जी जो हैं सिख प्रिंसिपल्स और सिख फिलॉसफी पर विश्वास भी करते हैं करें। अगर करते होते तो इतना बड़ा गुनाह नहीं थे कर सकते। अगर गुनाह कर दिया है एज ए हम्बल सिख, इनको अकाल तख्त साहब के सामने पेश होना चाहिए और जो भी वो सजा लगाए उसको माननी चाहिए। हमारे लिए श्री अकाल तख्त साहब सर्वोच्च है, हर सिख के लिए सर्वोच्च है। जो भी हमें आदेश होगा जथेदार जी का, सिंह साहब का, उसको हम इन बिन उसकी पालना करेंगे। और क्या पक्ष रखा जाएगा आपकी तरफ से? नहीं, हम पक्ष थोड़ी, हम इसको अगर अपील करने को बोला जाए, हमारा कोई पक्ष नहीं होगा। जो जथेदार जी ने अपना, जो भी उन्होंने अपना आदेश देना है, हम तो उसको मानेंगे, जो वो कहेंगे उसकी पालना करेंगे। आपको लगता है कि अगर अमेंडमेंट करने को बोला या कुछ और भी चीजें, क्योंकि जिस तरह से सरकार, देखो, हमने तो पहले ही विधानसभा में बोला था कि अमेंडमेंट के लिए रास्ते खुले रखने चाहिए, कोई मिसयूज ना हो। एसजीपीसी अगर कुछ सुझाव देती है, अकाल तख्त साहब के जथेदार हमें कोई वो आदेश करते हैं, तो बिल्कुल अमेंडमेंट होनी चाहिए। सरकार को दूसरा किंतु परंतु करना ही नहीं चाहिए। और हमारे साथ पुनीत पुरिंजा जुड़ गए हैं। पुनीत, बताइए कि कितने विधायक इस वक्त हाजिरी लगा चुके हैं और जो विधायक बाहर आ रहे हैं उनसे अगर आपकी बातचीत हुई है तो उन्होंने क्या कहा है? देखिए, बहरहाल एक कमेटी रूम है, एक हॉल है जहां पर ये पूरी जो बैठक कहेंगे कि मीटिंग जो है वो चल रही है, जहां पर अकाल तख्त के जो जथेदार हैं वो वहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा तमाम विधायक जितने भी हैं, 29 जो हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उसके अलावा 9 मंत्री हैं, 7 विधायक कांग्रेस के हैं, 2 अकाली दल के और 1 निर्दलीय विधायक हैं, वो अभी वहीं पर मौजूद हैं। अभी लगातार सवाल जवाब जो हैं वो अकाल तख्त के जो जथेदार हैं उनके द्वारा वो उनको लगातार किए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने, जब ये बिल सदन में रखा गया था, विधानसभा में रखा गया था, कि आपने पढ़ा था? तो जो 2 विधायक है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नहीं पढ़ा, क्योंकि उस समय आनंद फानन को बिल दिया गया, पढ़ने का मौका नहीं मिला। इन तमाम उन्होंने बातों का जवाब दिया। जाहिर तौर पर जो है एक तरह से कहें कि लगातार विधायक जो है उनसे पूछा जा रहा है और अपनी आपत्ति जो है वो बताई जा रही है। अकाल तख्त के जथेदार की तरफ से भी क्या उनको आपत्ति है, क्यों जो है जब ये बिल लाया गया तो क्यों नहीं राय ली गई, जो श्री अकाल तख्त साहिब से, एसजीपीसी से या सिख संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनसे क्यों नहीं राय ली गई? ऐसा क्या जल्दबाजी थी? इवन कि जब ये पूरी चल रहा था तो एक विधायक आम आदमी पार्टी से उनसे पूछा गया कि अच्छा आपने कानून पढ़ा? तो उन्होंने कहा जी हाँ मैंने कानून पढ़ा है। तो उनसे पूछा तो कस्टोडियन कौन होता है? तो वो उसका जवाब नहीं दे पाए। तो इस तरह से प्रश्न जो है वो जथेदार के द्वारा पूछे जा रहे हैं, विधायक बारी बारी से जवाब दे रहे हैं। अभी फिलहाल कोई विधायक बाहर नहीं आया है और लगातार भी जो बैठक है वो चल रही है। पुनीत, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, आगे आपके पास अपडेट के लिए हम आएंगे। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में मॉनसून को लेकर। जिस तरह से वहां लगातार बारिश हो रही है उससे असम से लेकर अरुणाचल तक हालात बहुत ही खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में तो बाढ़ और लैंडस्लाइड की खबर है। असम के धेमाजी की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस जिले में 24 घंटे में 110 मिलीमीटर बारिश हुई है। अब इसकी वजह से धेमाजी जिले में नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के हालात हो गए हैं। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, सड़कों पर पानी बह रहा है, रेलवे पुल ढह चुका है, जिसकी वजह से मुड़कोलोंग सेग और शिलापथार के बीच रेल कनेक्टिविटी टूट गई है। बताया जा रहा है कि बाढ़ की वजह से असम में 20,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की है। अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते असम और साथ ही अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त हालात बहुत ही खराब हो गए हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से जानकारी दी गई है कि गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे बात की है, हालात के बारे में जानकारी ली है और साथ ही कहा है कि जिस तरह की भी मदद की जरूरत है हर संभव मदद इस वक्त असम को दिया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोगों को जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि जो नदियां जिन पर पानी बिल्कुल नहीं था वो इस वक्त उफान पर है। और अरुणाचल प्रदेश में भी बताया जा रहा है कि एक बहुत पुराना पुल था जो बह गया है। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ। मौसम विभाग ने 9 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, इसीलिए लोगों को घर से ना निकलने की सलाह दी गई है। आपको मैं बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में 5 दिनों में जारी बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ है। 50 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं, सैकड़ों लोग बेघर भी हो गए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है।
लोगों को बचाने के लिए सैलाब के बीच रस्सियों के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार इसमें लगी हुई है। इसके अलावा एयरफोर्स और इंडियन आर्मी भी मदद कर रही है। फंसे लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। के पानियौर जिले के निपोक कॉलोनी में करीब 50 घर पूरी तरह से बह गए और पोसा और पीटापुल इलाके में 25 से ज्यादा मकान सैलाब की चपेट में आने से डैमेज हो गए। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से ईटानगर के पास अरुणाचल प्रदेश में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसकी वजह से जो मलबा नीचे आ गया उससे पूरी की पूरी सड़क ही बह गई है। अब सड़क को फिर से बहाल करने के लिए यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है। अब ये मकान आप देख रहे हैं कि जो लैंडस्लाइड की वजह से ज़मींदोज़ हो गए हैं और जो यहाँ पर सड़क भी मौजूद है वो भी गायब है। नदी जो उफान पर है उसकी वजह से जो किनारे पे मकान है उस पर सबसे ज़्यादा खतरा रहा और एक के बाद एक जो भी रास्ते में आया इसके वो सब बहा कर ले गए।